ये बहुत काम किए। आप देखेंगे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे विषयों पर चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सबने मिलकर डबल इंजन की सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया। अधिकांश नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में भी हमारी सरकार है, हमारे मेयर हैं। इस संघीय ढांचे में जो व्यवस्था है उसके आधार पर लोगों ने हम लोगों को, हमारी पार्टी को चुना है। तो हम सब मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में जो भी जनता की अपेक्षाएं हैं, हमने पूरी मनोयोग से, पूरी ईमानदारी से उसे पूरा करने का काम किया है। आगे भी हम लोग इस प्रदेश की महान जनता से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि हमें एक अवसर दिया जाए जनता की सेवा करने का। और जो जनता से जुड़े विषय हैं, आवश्यकताएं हैं, हमने, हमारी सरकारों ने, योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमें और अभी करना, उसके लिए आशीर्वाद की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं, भाजपा को कवर करते हैं। अनुभव, निकाय चुनाव जब होता था तो मैं पूछता था बताओ भैया निकाय चुनाव, अब तो निकाय चुनाव की डेट भी आ गई। अध्यक्ष जी साक्षात खड़े हैं, कुछ सवाल जो अंदर मन में था कि जब आएगा तो पूछूंगा जरूर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 11 से 17 ही है नामांकन, तो बहुत कम समय, आज 9 तारीख हो गई, यानी 6 से 7 दिन के भीतर ही बीजेपी को कैंडिडेट भी घोषित करने, सबको नामांकन भी करने जाना है। तो ये बड़ा आपके लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि 17 नगर निगम में बड़े नेता जाते हैं आपके यहाँ। कैसे इन चीज़ों को मैनेज करेंगे और कब तक नाम घोषित करेंगे? निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है। विपक्ष के लोग षड्यंत्र करने में बिजी थे और हम लोग लगभग 4-5 महीने से, जैसे चुनाव दिसंबर माह से आगे बढ़ा, हम लोग ग्रास नीचे से लेकर अपने संगठनात्मक विषयों को लेकर पूरी तैयारी हम लोगों ने की है। तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ा निर्णय है माननीय न्यायालय के आदेश पर। और समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के लोग चुनाव टलवाने के षड्यंत्र में लगे थे और हम लोग चुनाव की तैयारी में थे। और लगातार हमारा संपर्क, संवाद जनता से, हमारी पार्टी का, हमारी कार्यकर्ताओं का लगातार बना रहता है। और आप जिस प्रकार से देखते होंगे कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी सहित सभी लोग जनता से जुड़े विषयों के लिए, जनता में हम काम लगातार जनता की सेवा के लिए रहते हैं। हमारे संगठनात्मक विषय हों, हमारे विचार से जुड़े विषय हों, या हमारी सरकारों के कामकाज, और पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जो जो हमने कहा और हम जनता को बताएंगे कि हमने ये काम किया है, तो अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ हम चुनाव में जाएंगे। अध्यक्ष जी, जो है, जैसा आप कह रहे हैं कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं, 365 दिन भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव लड़ती है कि और भी कुछ करती है? क्योंकि विपक्ष कहता है कि 365 दिन ही चुनाव ही लड़ते हैं। 24x7 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 24x7। देखिए अनुभव कह रहे हैं कि 24x7। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी है, हमारी विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और वही पार्टी की ताकत है। और उस ताकत के आधार पर सामान्य परिवारों के लोग आज नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे मोदी जी हों, योगी जी हों। तो एक विचारधारा की ताकत है और उस विचार को लेकर लोग जनता के बीच में है। एक सवाल बहुत दिमाग में आ गया कि चुनाव सर पे है, इस बार इस निकाय चुनाव में आपका मुकाबला बसपा से है कि सपा से है? नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और हम अपनी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे, अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाएंगे। अब बाकी जनता का निर्णय है। जैसे आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हर 2017 में बीजेपी के मुकाबले बसपा ही थी, 2 सीटें नगर निगम में उसने जीती थी, समाजवादी पार्टी नहीं थी। पर इस बार समाजवादी पार्टी की तैयारी अलग है, तो आपके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि 2022 में उनका वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। क्योंकि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निश्चित रूप, तो आपके पास रिपोर्ट भी होगी। तो साफ शब्दों में हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी जी का एक स्वभाव है, जो है वो साफ बताते हैं, बहुत गोलमोल नहीं। तो ये अध्यक्ष जो हमारे सामने खड़े हैं, मुकाबले में बसपा है कि सपा है या कांग्रेस है? मुझे ऐसा लगता है नगर निकाय चुनाव की, लोकसभा विधानसभा चुनाव की परिस्थिति अलग अलग रहती है। आपने देखा होगा 2014 के चुनाव में लोकसभा की बसपा कोई सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन जब 2017 के नगर निकायों के चुनाव हुए तो बसपा का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छा था। समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में ही नहीं थी और बसपा 2 मेयर जीती। तो मतलब आपको ये लगता है कि बसपा क्या सपा के मुकाबले ज्यादा थोड़ा मजबूत रहेगी इस बार भी? हाँ, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो लड़ाई होगी वो बसपा से ही होगी। एबीपी गंगा के दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दूं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कह रहे हैं कि इस बार हमारे मुकाबले में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी नहीं है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो बसपा। जी हां,
बहन जी यानी मायावती जी की पार्टी हमारे सामने मुकाबिल होगी, हमारा मुकाबला होगा तो बसपा से होगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से नहीं होगा। ब्रेकिंग न्यूज है दर्शकों के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि भाजपा के मुकाबले में बसपा मुकाबिल होगी हमारा। हाँ, निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा कि जिस प्रकार के परिणाम नगर निकाय के आए 2017 में, तो उन 2017 में समाजवादी पार्टी कहीं नहीं थी। कुछ जगह कांग्रेस भी थी, जैसे एक नगर निगम जहाँ से मैं आता हूँ मुरादाबाद से, तो समाजवादी पार्टी बहुत नीचे थी, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई थी। उनके सभासद भी जीते, मेयर भी सेकंड लार्जेस्ट वही थे, और मेरठ में बसपा जीती। आपके सहारनपुर में भी बसपा लड़ाई में थी, हम सब हमारे साथ संघर्ष में थी। अलीगढ़ में बसपा जीती। तो समाजवादी पार्टी नहीं थी उस समय। तो उससे पहले जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव में तो क्या परिस्थिति थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो भी लड़ाई होगी अलग अलग क्षेत्रों में होगी, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर और अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास जो लोगों का है, और हमने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए जो गरीब कल्याण की योजना है। जी, इसमें एक सवाल है कि जो काशीराम दलित वोट बैंक में अखिलेश यादव जबरदस्त सेंधमारी कर रहे हैं, वो हाँ उसका मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो दलित वोट बैंक है बसपा से छिटक कर चला जाएगा सपा की तरफ से? मुझे समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, उस समाजवादी पार्टी के चरित्र को आप देखोगे तो समाजवादी पार्टी का चरित्र हमेशा दलित विरोधी रहा है। दलित विरोधी रहा है निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का आपने देखा वो मायावती जी के साथ किस तरह का उन्होंने बर्ताव व्यवहार किया गेस्ट हाउस में 1995 में। तो उन्होंने तो अंबेडकर वाहिनी बनवा लिया है। बाद में आपने देखा कि जो प्रमोशन में आरक्षण वाला विषय था, उसको बिल सरकार लेकर आई और उन्होंने उनके सांसदों ने फाड़ने का संसद में काम किया। तो समाजवादी पार्टी केवल एक परिवार की पार्टी है, और उस परिवार के अलावा समाजवादी पार्टी में कोई संभावना नहीं है। मेरा इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, भाजपा ने आपने देखा होगा 4 चुनावों में भाजपा को बम्पर लोगों ने वोट दिया है उत्तर प्रदेश में। और मुझे विश्वास है कि इस बार भी जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, हमारी सरकारों के जो रिपोर्ट कार्ड हैं अलग अलग सेक्टर में आप देखोगे कि मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप तो रिपोर्ट कार्ड अपना लेकर जाएंगे, लेकिन 17 में से जो मेयर होंगे नगर निगम के 14 आप जीते थे, उसमें तकरीबन 8 या 9 ऐसे जो वही सीट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो क्या उनका भी रिपोर्ट कार्ड देखेंगे उन मेयर का, और वहाँ पर भी कोई बदलाव होगा या कंटिन्यू करेंगे? नहीं, ये तो देखो पार्टी के जो चयन की प्रक्रिया है, हमारी टीम है, वो सारे उस पर विषय पर असेसमेंट करके आगे बढ़ेगी। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी तैयारी है पूरी, और हम अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता मेहनत के आधार पर सारे नगर निगम जीतेंगे। हो सकता है प्रत्याशी कहीं अलग अलग हों, क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्थायी व्यवस्था तो है नहीं, हमारे कार्यकर्ता हैं सब, और कार्यकर्ता के आधार पर ही पार्टी निर्णय लेती है। हमारे विचार से जुड़े लोग हैं, तो निश्चित रूप से हमें जीतना भी है, और अपने संगठन को कार्य विस्तार की दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं को भी। वो विधानसभा में कितना % काट दिया था इन लोगों ने टिकट? तकरीबन 84 टिकट काटे थे, 84 टिकट काट दिए थे विधायकों के, और उसको अगर आप परसेंटेज में देखिए तो तकरीबन वो हो जाते हैं 40% के आसपास, 40 से भी ज्यादा। क्या आप इस निकाय चुनाव में भी 40, 50, 30% टिकट काट देंगे? नहीं, निश्चित रूप से जो हमारे पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, तो नए कार्यकर्ताओं का भी समायोजन हमें करना है, उन्हें भी अवसर देना है, और चुनाव जीतना भी है। तो जो हमारे सांचे में फिट बैठेगा, अगर ये लगेगा कि वर्तमान मेयर या सभासद हम जिता सकते हैं, अच्छा उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने किया है, तो निश्चित रूप से लड़ाएंगे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के सवाल न पूछा जाए प्रियंका पे, राहुल पे, तो फिर ये निकाय चुनाव होगा कैसे? शहरों में तो कांग्रेस भी एक जमाने में बहुत मजबूत थी, और प्रियंका गांधी का वो पूरा जो दौरा और पूरा भारत जोड़ो यात्रा, ये सब का भी कहीं कुछ असर होगा? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कोई अब गंभीरता से उत्तर प्रदेश में लेता नहीं है। आपने जिस प्रकार के परिणाम, राजनीतिक परिणाम रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा का भी बहुत आंशिक पार्ट उन्होंने उत्तर प्रदेश को टच किया है, तो कांग्रेस की भूमिका उत्तर प्रदेश में अब लगभग ना के बराबर है। लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए कह सकता हूं कि हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाएंगे, और हमारी पूरी तैयारी है। आप मतलब कांग्रेस को मुकाबले में मानते ही नहीं है? एक सीट भी कहीं मिल जाए ये बड़ा दूभर है।
ये तो देखो जनता को तय करना है, लेकिन मैं अपने विषय में कह सकता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके सामने सारी चीजें सामने आती हैं। आप चुनाव में जा रहे हैं तो एक विरोधी कौन होगा, कितना मजबूत है, जैसे आपने कहा कि बसपा हमारे मुकाबिल होगी, बसपा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और ये काशीराम, ये अंबेडकर और तमाम बातें करने से कोई दलित वोट बैंक में, बसपा के वोट बैंक में बहुत सेंधमारी नहीं कर पाएगा। नहीं, आपने देखा बहुजन समाज पार्टी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और एक बार 2007 से 12 तक उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है, तो उनका अपना एक कैडर है। और जिस प्रकार के पिछले चुनावों में, नगर निकाय चुनाव में जो परिणाम आए, उन परिणामों की मैंने चर्चा आपसे की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आप आते हैं, तो आप चूंकि वहां क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे, क्षेत्रीय मंत्री रहे, तो इतना ग्रास रूट से आप आए हैं कि तृणमूल की जानकारी आपको है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन बसपा का ठीक रहा, सपा और जयंत चौधरी, ये सारे गठबंधन है, तो ये जयंत और कहा भी है कि गठबंधन के साथियों से लड़ेंगे। सपा ने कहा भी है कि गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। और ये जयंत चौधरी, वो सारी चीजें आ रही हैं, कैसे क्या होगा? नहीं, आपने देखा होगा भाई, विधानसभा के चुनाव हुए तो विधानसभा में पहले चरण के जो चुनाव, मैं बहुत जिम्मेवारी से इस बात को कहता हूँ, तो पहले चरण की 58 सीटों पर चुनाव पहले चरण में हुए विधानसभा के, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किसान आंदोलन से वही क्षेत्र है, आदरणीय जयंत चौधरी जी का भी वही क्षेत्र है, आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के परिवार के लोग, हमारे राकेश टिकैत, माननीय नरेश टिकैत जी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो उनका प्रभावित क्षेत्र वो। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव का आकलन करोगे तो उन 58 सीटों में से बीजेपी 46 सीटें जीती है। ये सर्वाधिक स्ट्राइक रेट का परिणाम, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट उसी क्षेत्र में है। अब मुझे याद है कि अभी रिजल्ट नहीं निकला था, उसके पहले ही आपने भविष्यवाणी कर दी थी और कह दिया था एबीपी गंगा से कि भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगी। मुझे, हमारी सरकारों ने जनता से जुड़े विषय उन पर काम किया है, आम आदमी के, गरीब आदमी के जीवन स्तर को सुधारने का काम किया, चाहे बिजली की व्यवस्था हो। आप देखोगे, मैं किसान वर्ग से आता हूँ, हमारी सरकार आने से पहले बिजली के वितरण में वीआईपी कल्चर की व्यवस्था थी। रामपुर में बिजली आती थी, लखनऊ आती थी, प्रदेश की राजधानी है, रायबरेली आती थी, अमेठी आती थी, 24 घंटे बिजली इटावा मिलती थी, क्योंकि वो बड़े नेताओं के गृह क्षेत्र थे। शेष जिलों को बिजली नहीं मिलती थी और ग्रामीण क्षेत्र में तो बिजली की वितरण की और बिजली की आपूर्ति की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद सरकार ने बिजली के वितरण की पारदर्शी व्यवस्था लागू की और आप समझो कि जो भी बिजली का वितरण है वो बगैर किसी भेदभाव के है। सरकार की पुरानी योजनाओं में जो भेदभाव होता था वोट बैंक के आधार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार में जितनी भी योजना है वो सबके लिए है। गांव में बिजली निर्धारित रोस्टर के अनुसार उस गांव में भी जा रही है जहां बीजेपी के लोग वोट नहीं मिलते थे। जाहिर सी बात है। अनुभव, ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ये आरक्षण, वो आरक्षण, सही न्याय नहीं हुआ, तमाम तरह का विरोधाभास था, ये इतना खिंच गया, इस पे क्या सवाल करना? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि विपक्ष ने क्या कहा, बीजेपी ओबीसी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, और इसी बात को बीजेपी विरोधी है। तो ये कौन से हैं? अब ये तो अध्यक्ष जी बताएंगे कि जो आरोप लगे उसी के बाद आप लोगों ने ठान लिया क्या कि हमको चुनाव कराना ही कराना है, वरना एक तो ये भी संभावना थी कि चुनाव ना होते। माननीय न्यायालय के आदेश पर, माननीय न्यायालय ने आदेश किया था हाई कोर्ट ने कि पिछड़े वर्गों के बगैर आरक्षण कराना है, ये माननीय न्यायालय का आदेश था। ये 2010 का एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उससे बीच में कितने चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी चुनाव हुए, बसपा में भी चुनाव हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव में नहीं जाना चाहते। ऐसा क्यों अध्यक्ष जी? उन्हें अपनी हार स्पष्ट दिखाई देती है। अच्छा, और उन्हें को लगता है कि मतलब परीक्षा टल जाए, वो वाला जैसे छात्र जो कमजोर होता है वो यही सोचता है कि किसी तरह परीक्षा को टालने का उपक्रम करा जाए। आप सब जिम्मेवार लोग हैं और पूरा देश प्रदेश आपको सुनता है। समाज कौन लोग, अदालत में कौन लोग गए, माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले कौन लोग थे? सब समाजवादी पार्टी के स्लीपर सेल के लोग उसमें सक्रिय थे कि चुनाव टल जाए। उन्हीं की याचिका पर माननीय न्यायालय ने आदेश करे। लेकिन हमारी सरकार का और हमारी पार्टी का जो दृढ़ संकल्प था कि हम किसी भी
संविधान में जो प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है उस आरक्षण की व्यवस्था के साथ ही चुनाव में जाएंगे। और हमारे उस कमिटमेंट का, हमारी इच्छा शक्ति का योगी जी की, हम लोग माननीय न्यायालय गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने हमें राहत दी, हमें से मतलब सरकार को राहत दी। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाकर सरकार को समय दिया। एक सवाल ये बनता है कि बैलेट पेपर से भी चुनाव होंगे, तो क्या बीजेपी के लिए थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है? भाई नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, वहाँ के सभासदों के जो चुनाव हैं वो बैलेट पेपर से होगा। विपक्ष कहता है बैलेट से होगा तो हम हरा देंगे। अब ये भ्रम की स्थिति है, वो कंफ्यूज है। अभी लगभग आधे से ज़्यादा राज्य में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव विधान परिषद की 5 सीटों के हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीती है, 1 सीट निर्दलीय जीते हैं। समाजवादी पार्टी दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई में नहीं रही, वो बैलेट पेपर से चुनाव हुए। वो बैलेट पेपर से ईवीएम का कोई मतलब नहीं। अभी कई राज्यों में चुनाव में हमारे अनुसार परिणाम नहीं आए। हिमाचल हम हार गए, वहाँ भी ईवीएम से वोट हुए। तो ये अपनी जिम्मेदारी और अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक आरोप है, और इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। अलग अलग दलों के, उनके गठबंधनों के पार्टनर, आज महाराष्ट्र के एक बहुत सीनियर नेता, उन्होंने कहा कि ईवीएम में कोई धांधली हो नहीं सकती। तो ये केवल वो कहावत है गांव में हमारे यहाँ कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जनता से जुड़े विषयों के लिए ये लोग सीजनल लोग हैं जी। जब चुनाव आता है तो कुर्ते पजामे पहन के जनता के बीच में आ जाते हैं। अब जनता सब समझती है चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ थे, जिनका साफ कहना है कि बसपा मुकाबिल है, समाजवादी पार्टी तो मुकाबले में नहीं, और कांग्रेस का तो आता पता नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।